अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई नई शादी हुई थी। आज मेरी पहली रसोई थी। कुछ डर भी आड़े था कि ये रसोई कहीं उम्र भर की रुसवाई ना बन जाए। अम्मा ने मुझे जहेज़ में रंग बिरंगे परांदे दिए थे। सास जी ने देखे तो बहुत खुश हुई। हुक्म जारी किया कि आइंदा परांदा ही बांधना, तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, ये सीधा हांडी में गिरेंगे। अब मालूम नहीं ये तारीफ़ थी या फिर तंज, मगर मशवरा मुझे हासा माकूल लगा। मैं शदीद देहातन होने के बावजूद परांदा बांधना नहीं जानती थी। गांव में तो अम्मा एक पाव सरसों का तेल सर में डाल के कस के चोटी बांध देती थी। सुरमा आंखों में लगाने पे पाबंदी थी क्योंकि जिन चमड़ सकते थे, जबकि कान के पीछे लगाने का हुक्म था ताकि नज़रे बद से महफूज रहा जा सके। लो बताओ भला, तेल से चपड़े बालों को भला कौन नज़र लगाएगा। उनको देखकर तो आंखें वैसे ही मशरिक मगरिब होने लगती हैं। परांदा कभी बांधा नहीं था, मगर बांधते देखा ज़रूर था। सो अपनी सी कोशिश थी। एक बाल देती तो दूसरा खुल जाता, दूसरा देती तो तीसरा बाल हाथ में ही ना आता। मेरे सरकार कुछ देर देखते रहे, फिर कहा लाओ मैं बाल देता हूँ। बाल देते हुए मुझे पहली बार कोई डांग का शेर सुनाया, वरना उनके सारे सुनाए शेर आधा मिसरा मीर का, आधा गालिब का और आधा मिसरा खुद का जोड़ा हुआ कुछ का कुछ होता था। वक़्त मिला तो तेरी जुल्फ़े सुलझाऊंगा मैं, अभी तो खुद उलझा हूँ वक़्त के सुलझाने में। चोटी बांध जाने के बाद मैंने हैरत से पहले परांदे को देखा, फिर उन्हें। सरकार फ़ौरन बोले, कराची में ऐसे ही परांदा बांधते हैं पगली। मैंने कुछ ना समझते हुए खुशी खुशी बावर्ची खाने का रुख किया। खीर पकाकर ठंडी होने के लिए रखी और वहीं पे कौरमे के लिए प्याज काटने लगी। सास जी बावर्ची खाने में दाखिल होते ही बोली, तुमने परांदा नहीं बांधा। बांधा तो था। मैंने हाथ चोटी की तरफ किए तो खुले बाल हाथ में आ गए। पलट के देखा तो परांदा खीर वाली पतीली में पड़ा था।